इंग्लिश क्लास 505। यहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना। माय नेम इज कमर और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 300 प्लस डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर ये सारे सेंटेंस डेली लाइफ में यूज करेंगे आपको इंग्लिश बोलने में फ्लुएंसी आएगी। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और इसे शेयर करना ना भूले फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी जरूरत है। ज्ञान जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। पिछले साल तक राहुल के पिता उसे अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए मजबूर कर रहे थे। Till last year, Rahul fathers had been forcing him to join his business. पिछले एक महीने से बॉस हमारी टीम की उपेक्षा कर रहे थे। The boss had been neglecting our team till the last month. आखिरी ट्रिप पर हर कोई राहुल को भूतिया कहानी सुनाकर डरा रहा था। On the last trip, everyone had been scaring Rahul with ghost stories. मैं राज रखने में बहुत खराब था। I had been very bad at keeping secrets. पिछले हफ्ते वो मुंबई से गोवा के लिए गाड़ी चला रहे थे। Last week they had been driving from Mumbai to Goa. Daily use English sentences. पिछले हफ्ते मैं नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में जा रहा था। Last week I had been attending my class regularly. वहाँ जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। The CCTV camera had been recording everything that happened there. वो पिछले 5 साल से बहुत मेहनत कर रहे थे। They had been working very hard for the last 5 years. मैं पिछले हफ्ते से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। I had been trying to tell you something from last week. कॉलेज के कुछ छात्र मुझे धमका रहे थे। Some students in the college had been trying to bully me. डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। वो पिछले हफ्ते तक इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, उसके बाद मुझे पता नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। He had been performing so well till the last week. After that, I don't know what happened to him. रानी 2 महीने से अपनी शादी की पोशाक कर रही थी और अंत में उसे वही पहनना पड़ा जो बाजार में उपलब्ध था। रानी had been deciding to her wedding outfit for 2 months and the end she had to wear what was available the market. हम काफी समय से कार खरीदने के लिए पैसे बचा रहे थे। We had been saving money for buying a car for quite some time. 4 साल से सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहा था। करण had been preparing for 4 years to get a government job. शादी से पहले रीता वजन घटाने के लिए काफी सख्त डाइट फॉलो कर रही थी। बिफोर हर वेडिंग रीता हैड बीन फॉलोइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट टू लॉस वेट। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। यह ऑफर लेटर मिलने से पहले मैं कई नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा था। आई हैड बीन अप्लाइंग टू a lot of job before I get this offer letter. तुम्हारे आने से पहले मैं टीवी देख रहा था। I had been watching TV before you came. मैं कल आपको मॉल में ढूंढ रहा था। I had been looking for you in the mall yesterday. वे रोज देर से आने का बहाना बना रहे थे और फिर उन्हें निकाल दिया। They had been making excuse for coming late daily and then they got fired. बच्चा दिन भर बीमारी के कारण रोता रहा। The child had been crying all day because of the illness. Daily use English sentences. पिछले हफ्ते मैं रोज अखबार पढ़ रहा था। Last week I had been reading the newspaper daily. हमारे शिक्षक हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन यह हमें चलना है। Our teacher had always been showing us the right path, but it is for us to follow. जब तक मैंने वह वीडियो नहीं देखा तब तक मैं इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान को फॉलो कर रहा था। I had been following शाहरुख खान on Instagram until I saw that video. इससे पहले मेरे पिता मुझे सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे।
Before this, my father had been encouraging me to join the army. परसों से एक दिन पहले से मैं तुम्हारा काम पूरा करने की प्रतीक्षा कर रहा था. Since day before yesterday, I had been waiting for you to finish your work. Daily use English sentences. I had been searching for this on the internet for the last 2 hours. मैं गीता से पहले किसी और को डेट कर रहा था. I had been dating someone else before Geeta. मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपका फोन नहीं मिल रहा था. I had been trying to call yesterday but your phone was not reachable. रानी की शादी के वक्त मैं 2 दिन से जाग रहा था. During Rani's wedding I had been staying awake for 2 days. मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया था. I had not been cheating on you. Daily use English sentences. मैं 2 घंटे से सेमिनार में बैठा था और वहां कुछ नहीं हुआ. I had been sitting for the seminar for 2 hours and nothing happened there. जब तक मुझे मधुमेह नहीं था तब तक मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ध्यान नहीं रख रहा था. I had not been taking care of my health until I had diabetes. मैं इससे पहले समाचार नहीं सुन रहा था. I had not been listening to the news before this. पिछले महीने मैं मेट्रो से नहीं आ रहा था. Last month I had not been coming by metro. इतने सालों से वो हॉस्टल में नहीं रह रही थी. She had not been staying on the hostel for so many years. Daily use English sentences. पिछले सप्ताह बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे. The kids had not been attending the school last week. वो पिछले 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहा था. They had not been going to the office for the last 2 to 3 days. पिछले 2 साल से मैं इस स्कूटर की सवारी नहीं कर रहा था. From the last 2 years, I had not been riding this scooters. क्या आपको वो लंगड़ा चुटकुला याद है जो राहुल गोवा ट्रिप पर क्रैक कर रहे थे? Do you remember the lame joke that Rahul had been cracking on the Goa trip? आप इतने समय से एक अच्छे दोस्त होने का नाटक क्यों कर रहे थे? Why had you been pretending to be a good friend all this while? Daily use English sentences. क्या आप उस कार को पिछले 1 साल से चला रहे थे? Had you been driving that car for the last 1 year? क्या वो पिछले 2 साल से दिल्ली में पढ़ रहा था? Had he been studying in Delhi for the last 2 years? क्या बच्चे 4 घंटे से टीवी देख रहे थे? Had the kids been watching TV for 4 hours? नागपुर में रुकने से पहले ट्रेन कितने घंटे अधिक समय से चल रही थी? Before stopping at Nagpur, for how many hours had the train been running at the stretch? गारमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले आप कितने साल से लेदर बिजनेस चला रहे थे? Before starting the garment business, for how many years had you been running the leather business? Daily use English sentences. मैं सुबह से कपड़े इस्त्री कर रहा था. I had been ironing the clothes since morning. दिन भर बच्चे सो रहे थे. Kids had been sleeping all day. मैं माइक्रोमैक्स में 3 साल से काम कर रहा था. I had been working in Micromax for 3 years. जब तक राम पहुंचे हम आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे. By the time Ram arrived, we had been waiting for half an hour. कल सब राहुल की टांग खींच रहे थे. Everyone had been pulling Rahul's leg yesterday. Daily use English sentences. मैं इस गाने की रिपीट काफी समय से सुन रहा था फिर बोर हो गया. I had been listening to this song repeat for quite some time and then I got bored. बच्चा दिन भर जमीन पर रेंगता रहा. The kids had been crawling on the floor the whole day. पिछले साल मैं इतनी सारी किताबें पढ़ रहा था लेकिन इस साल मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा था. Last year I had been reading so many books but this year I am not getting any time to read. मैं स्कूल के समय में थिएटर में परफॉर्म कर रहा था. I had been performing in theater during school time. जहाँ तक मुझे याद है सीता की माँ उन्हें हमेशा डांटती रहती थी.
As far as I remember, Sita mothers had always been scolding her. Daily use English sentences. वह इस साल शिफ्ट करने की योजना बना रहे थे. They had been planning to shift this year. अपनी आंखों का ऑपरेशन कराने से पहले मैं 5 साल से चश्मा पहन रहा था. Before getting my eyes operated on, I had been wearing spectacles for 5 years. मुझे याद है कि उसने पूरे साल एक ही कमीज पहनी थी. I remember he had been wearing the same shirt for whole year. कार्यालय में आने से पहले वो कंप्यूटर की कक्षाएं ले रही थी. Before joining the office, she had been taking computer classes. She is a beautiful girl. वह एक सुंदर लड़की है. Daily use English sentences. वह 1 साल से विदेश में काम कर रहा है. He has been working abroad for a year now. मैं 10 साल से बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा हूँ. I had been teaching kids in school for 10 years. उसकी शादी को 2 साल हो चुके हैं. He has been married for 2 years. रितु 2 सप्ताह से कोलकाता में यात्रा कर रही है. रितु हैज बीन ट्रैवलिंग इन कोलकाता फॉर 2 वीक्स. मुझे पिछले 10 साल से गोवा में रहना पड़ा है. आई हैड टू स्टे इन गोवा फॉर द लास्ट 10 years. डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. वह आपको बहुत दिनों से बेवकूफ बना रहा है और आपको पता भी नहीं चला. He has been fooling you for so long and you didn't even realize. मैं आपको बहुत दिनों से फोन कर रहा हूं, लेकिन आपका फोन लगातार व्यस्त है. I have been calling you for so long, but your phone is constantly busy. राज राहुल के सारे आइडिया चुरा रहा है. राज has been stealing all of Rahul's ideas. मैं 2 साल से गिटार सीख रहा हूं. I have been learning guitar for 2 years. वो पिछले 4 साल से IAS की तैयारी कर रहे हैं. He has been preparing for IAS for the last 4 years. Daily use English sentences. क्या तुम मुझ पर नजर रखते थे? Have you been keeping an eye on me? क्या आप इन दिनों पंजाब में यात्रा कर रहे हैं? Have you been traveling in Punjab these days? क्या आप Facebook पर मेरा पीछा कर रहे हैं? Have you been stalking me on Facebook? क्या वह लंबे समय से सो रहा है? Has he been sleeping for a long time? क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है? Has he been studying for 2 hours? Daily use English sentences. जब से मैंने तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका के बारे में पूछा, तब से तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? Why have you been smiling since I asked you about your girlfriend? जब से हमने वह विज्ञापन देखा है, तब से तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो? Why have you been laughing at me since we watched that ad? आप पार्टी में सभी से क्यों छुपा रहे हैं? Why have you been hiding from everyone at the party? तुम कल से मेरे प्रश्न को टाल क्यों रहे हो? Why have you been avoiding my question since yesterday? क्या आप पिछले हफ्ते से मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? Since last week, have you been trying to hide something from me? Daily use English sentences. क्या वह सभी प्रस्ताव को ठुकरा रही है? Has she been denying all the offers? कौन पिछले हफ्ते से बच्चों को स्कूल छोड़ रहा है? Who has been dropping the kids to school since last week? आप इस कॉलेज में कितने समय से पढ़ रहे हैं? For how long have you been studying in this college? आप कितने वर्षों से फ्रेंच सीख रहे हैं? For how many years have you been learning French? आप कितने सालों से खुद को राज रख रहे हैं? For how many years have you been keeping secret yourself? Daily use English sentences. आप उस पर चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं? Why have you been accusing him on the theft? क्या आप हाल में ही नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे हैं? Have you been applying to jobs lately? क्या आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं? Have you been trying to say something? क्या तुम मेरे सारे उत्तरों की नकल कर रहे हो?
Have you been copying all my answers? क्या आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं? Have you been watching this video from the beginning? Daily use English sentences. अगले साल उनकी शादी को 5 साल हो चुके होंगे. Next year they will have been married for 5 years. 2 बजे तक हम मुंबई में घूमते रहे होंगे. Till 2 o'clock we will have been roaming in Mumbai. समय पर नहीं पहुंचे तो बच्चे 12 बजे तक सो रहे होंगे. If you don't reach on time, the kids will have been sleeping till 12 o'clock. जब तक कार्यक्रम समाप्त होगा तब तक सोनू 2 घंटे से गा रहा होगा. By the time event will end, सोनू will have been singing for 2 hours. सोमवार को शाम 4 बजे तक हम 3 घंटे से अपनी परीक्षा दे रहे होंगे. On Monday till 4 p.m. we will have been giving our exam for 3 hours. Daily use English sentences. 2022 में हम यहाँ 4 साल से रह रहे होंगे. In 2022 we will have been living here for 4 years. फरवरी में मैं इस कंपनी में 1 साल पूरा कर रहा हूँगा. February I will have been completing a year in this company. इस समय वो प्रात 8 बजे से पुस्तकें पढ़ रहा होगा. Tomorrow at this time he will have been reading the books since 8 a.m. अगले हफ्ते तक हम आपके लौटने का इंतजार करते रहेंगे. Till next week we will have been waiting for you to return. वह अगले 10 साल तक ऐसे ही प्रकाश की देखभाल कर रहा होगा. He will have been taking care of Prakash like this only for the next 10 years. Daily use English sentences. अगले साल अक्टूबर में वह 30 साल से डांस सिखा रहे होंगे. Next year in October he will have been teaching dance for 30 years. इस समय हम इस प्रोजेक्ट पर 40 साल से काम कर रहे होंगे. Tomorrow at this time we will have been working on this project for 40 years. कल सुबह 6 बजे से वो समय पर जयपुर पहुंचने के लिए गाड़ी चला रहा होगा. Tomorrow he will have been driving since 6 a.m. for reaching Jaipur on time. जब तुम आओगे तो मैं सो रहा हूँगा. Tomorrow when you come, I will have been sleeping. हमारे लौटने तक वो अपना काम पूरा कर चुका होगा. He will have been completing his work by the time we return. Daily use English sentences. आप पिछले 5 दिनों से मुझसे परहेज कर रहे हैं. You have been avoiding me for the last 5 days. पार्टी शुरू होने के बाद से ही दोनों एक दूसरे को कानाफूसी कर रहे हैं. They both have been whispering to each other since the party had started. मैं जीवन भर इस पल का इंतजार करता रहा. I have been waiting for this moment all my life. मैं पिछले महीने से कोई किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. I have not been reading any books since last month. काम में मैं उनकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहा हूँ. In this task, I have not been assisting him in any ways. Daily use English sentences. पिछले 4 दिनों से मैं ठीक से खाना नहीं खा रहा हूँ. For the last 4 days, I have not been eating properly. बच्चे बाहर खेलने के बजाय 1 घंटे से गप्पे मार रहे हैं. The kids, instead of playing outside, have been gossiping for an hour now. जीवन में मेरी यात्रा आपकी तरह अद्भुत नहीं रही है. My journey in life has not been as amazing as yours. पिछले कुछ दिनों से प्रकाश समय से ऑफिस नहीं आ रहा है. For the past few days, प्रकाश has not been coming to the office on time. जब से वो आपके कार्यालय में आई है, वो प्रकाश का पक्ष नहीं ले रही है. Ever since she came to the office, she has not been favoring प्रकाश. Daily use English sentences. जहाँ तक पता है उन्होंने आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं रची है. As far as now, they have not been planning any conspiracy against you. सुबह से ही धूप नहीं निकल रही है. Since morning, the sun has not been shining. वो कल से मुझसे बात नहीं कर रहा है. He has not been talking to me since yesterday. इतने समय से मेरी टांग क्यों खींच रहे हैं? Why have been pulling my legs all this while? आप कितने समय से इस फेस वॉश का इस्तेमाल कर रही हैं?
For how long have you been using this face wash? Daily use English sentences. शिक्षक को गाली देने वाला श्याम नहीं बल्कि सोनू है. It is not Shyam who has been abusing the teacher, rather it is Sonu. वह सुबह से मेरी सुन नहीं रहा है. He has not been listening to me since morning. हम कल से पहले से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं. We have not been talking to each other since before yesterday. वो पिछले महीने से हमारे घर नहीं आ रहे हैं. They have not been visiting our home since last month. मुझे उम्मीद है कि वह इतने समय से हमारा मजाक नहीं उड़ा रहे हों. I hope they have not been pranking us all this while. Daily use English sentences. सोनू सुबह से ही अपनी कार की सफाई में लगा हुआ है. सोनू has been busy cleaning his car since morning. उसका स्टार्टअप पिछले साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. His startup has been performing well for last year. आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जो लगन से देश को चलाते रहे हैं. Even in today's time, there are people who have been running the country diligently. बाहुबली अब तक सिनेमा घरों में चल रही है. बाहुबली has been playing in the theater till now. दिल्ली वासी प्रदूषित हवा में रह रहे हैं. Delhiites have been living in polluted air. Daily use English sentences. सोनिया इन दिनों कनाडा में रह रही है. सोनिया has been staying in Canada these days. सुबह से बारिश हो रही है. It has been raining since morning. वह सुबह से नेटफ्लिक्स पर फिल्में देख रहा है. He has been watching movie on Netflix since morning. वे हमारा समर्थन करते रहे हैं. They have been supporting us. मैं 2 घंटे से चल रहा हूँ. I have been walking for 2 hours. Daily use English sentences. राहुल बचपन से ही अपने छोटे भाई को धमकाते रहे हैं. Since childhood, Rahul has been bullying his younger brother. मैं उस पोशाक को खरीदने के लिए मर रहा हूँ. I have been dying to buy that dress. वे काफी समय से नया घर खरीदने की योजना बना रहे थे. They have been planning to buy a new house for a long. हर बार चुनाव के दौरान झूठे वादे कर नेता वोट जीत रहे हैं. Every time during the election, the politicians has been winning votes by making false promises. 1 वर्ष से वह अपनी परीक्षा के लिए केवल एक पुस्तक पर निर्भर है. Since first year, he has been relying on only one book for his exam. Daily use English sentences. हर सर्दी में वह गरीबों के बीच कंबल बांटते रहे हैं. Every winter they have been distributing blankets amongst the poor. रानी 2 घंटे से सो रही है. रानी has been sleeping for 2 hours. मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ. I have been working very hard to achieve my targets. मैं फेसबुक पर उस पोस्ट को खोजने के लिए लंबे समय से स्क्रॉल कर रहा हूँ. I have been scrolling for a long to find that post on Facebook. मैं आपको सभी तस्वीरों में टैग कर रहा हूँ. I have been tagging you on all pictures. Daily use English sentences. शाम को बच्चे पार्क में फुटबॉल खेलेंगे. In the evening, the kids will be playing football in the park. यदि आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप वहां एक इंजीनियर के रूप में कार्यरत होंगे. If you clear this exam, you will be working as an engineer there. अगले साल से छात्र नए सिलेबस की पढ़ाई करेंगे. From the next year, students will be studying the new syllabus. वह इतनी जल्दी अपना कारोबार बंद नहीं करने वाले हैं. He will not be shutting down his business so soon. तो मैं उस बस से यात्रा नहीं करूंगा. Tomorrow I will not be traveling by that bus. Daily use English sentences. वह अगले हफ्ते दुबई से नहीं लौटेंगे. He will not be returning from Dubai next week. वह शेयर बाजार में और कोई जोखिम नहीं लेंगे. He will not be taking any further risk in the share market. क्या वे कल नए फ्लैट में शिफ्ट होंगे? Will they be shifting to a new flat tomorrow? क्या तुम कल उसके साथ चलोगे? Will you be accompanying him tomorrow? शाम क्या तुम उससे पढ़ाओगे? Tomorrow evening will you be teaching him? Daily use English sentences.
अगले हफ्ते जब आप वहां नहीं होंगे, क्या वह अपनी दवाएं समय पर ले रहे होंगे? नेक्स्ट वीक व्हेन यू वोंट बी देयर, विल ही बी टेकिंग हिज मेडिसिन ऑन टाइम? क्या आप अगले साल फिर से दूसरी नौकरी की तलाश करेंगे? विल यू बी अगेन सर्चिंग फॉर अदर जॉब नेक्स्ट ईयर? क्या हमारा विकास अगले 10 वर्षों तक उसी गति से बढ़ रहा होगा? विल आवर बिजनेस बी ग्रोइंग एट द सेम पेस फॉर द नेक्स्ट 10 years? अगले हफ्ते जब मैं नहीं रहूंगा तो क्या वो सारे काम ठीक से करवा रहा होगा? नेक्स्ट वीक व्हेन आई विल नॉट बी देयर, विल ही बी गेटिंग ऑल द वर्क डन प्रॉपरली? इस समय क्या वो राहुल के साथ फिल्म देख रही होगी? टुमारो एट दिस टाइम विल शी बी वाचिंग अ मूवी विथ राहुल? डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। मैं काफी दिनों से उसकी जासूसी कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्पाइसिंग ऑन हिम फॉर क्वाइट सम डेज। अली सुबह से यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। अली हैज बीन वॉचिंग वीडियो ऑन यूट्यूब सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से गाड़ी चला रहा हूँ। आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग। वह इतने लंबे समय से एक ही प्रश्न को हल कर रहा है। He has been solving the same question for so long. Daily use English sentences. इतने समय से वो मुझे परेशान कर रहा है। He has been bugging me all this while. मैं 1 महीने से जिम जा रहा हूँ। I have been going to the gym for 1 month. वह कल से सोनू निगम का गाना रिपीट पर सुन रहे हैं। He has been listening to सोनू निगम songs on repeat since yesterday. 2 साल से मैं रोज सुबह नींबू पानी ले रहा हूँ। For 2 years, I have been taking lemon in the morning every day. वो कल रात से अध्यायों को समेट रहा है। He has been cramming his chapter since last night. Daily use English sentences. हम आपके लिए सरप्राइज प्लान करने में लगे हैं। We have been busy planning a surprise for you. सीता 3 घंटे से बाजार में खरीदारी कर रही है। सीता has been shopping in the market for 3 hours. इस हफ्ते अपनी कक्षाओं में शामिल हो रहा हूँ। This week I have been attending my class every day. मेरी माँ रसोई में 3 घंटे से खाना बना रही है। My mother has been cooking food for 3 hours in the kitchen. मैं उसे नौकरी दिलाने में मदद कर रहा हूँ। I have been helping him get a job. Daily use English sentences. कल मैं पूरी रात पार्टी करूंगा। टुमारो आई विल बी पार्टिंग ऑल नाइट। कल शाम 6 बजे वो परिणाम घोषित करेंगे। टुमारो एट 6 PM दे विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट। कल इस समय आप वहां बहुत अच्छा समय बिताएंगे। टुमारो एट दिस टाइम यू विल बी हैविंग ग्रेट टाइम देयर। कल बारिश होगी। इट विल बी रेनिंग टुमारो। हम कल नाश्ते में इडली सांभर लेंगे। वी विल बी हैविंग इडली सांभर in the breakfast tomorrow. Daily use English sentences. हम कल अपनी मौसी के यहाँ घूमने जाएंगे। We will be visiting our aunt's place tomorrow. अगले साल मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगा। Next year I will be completing my studies. अगले साल मैं गोवा का दौरा करूंगा। Next year I will be visiting Goa. अगले हफ्ते से उस रूट पर मेट्रो चलने लगेगी। From the next week metro will be running on that route. वह आज क्लास में बोर हो रहा होगा। He will be getting bored in the class today. Daily use English sentences. वह 10 मिनट में वहां पहुंच जाएंगी। She will be reaching there in 10 minutes. परसों इस समय आप अपना इंटरव्यू देंगे और मैं आपका इंतजार कर रहा हूँगा। Day after tomorrow at this time you will be giving your interview and I will be waiting for you. अगले महीने नई दिल्ली में मुझे सबकी कमी खलेगी। Next month in New Delhi I will be missing everyone. अगले साल तुम्हारी शादी होगी और यहाँ मैंने कॉलेज भी पूरा नहीं किया होगा। Next year you will be getting married and here I wouldn't even have finished college. से सभी बैठक की तैयारी करेंगे। From tomorrow everyone will be preparing for the meeting. Daily use English sentences. मैंने शादी के लिए खरीदारी नहीं की है। I haven't shopped for the wedding. बॉस ने मेरी छुट्टी मंजूर नहीं की है। बॉस हैजंट सैंक्शन्ड माय लीव। मैंने सर्दी जुकाम की कोई दवा नहीं ली है। आई हैवंट टेकन एनी मेडिसिन फॉर कोल्ड। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नोबडी हैज नोटिस्ड दिस।
उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। He has not fulfilled even one promise. Daily use English sentences. घर पहुंचने तक मेरी माँ खाना बना चुकी हो। By the time reach home, my mother will have cooked the food. सब कुछ ठीक रहा तो मई 2022 तक मैं नया घर खरीद लूंगा। If all goes well, by May 2022, I will have bought a new house. जो सूट मैंने दर्जी को दिया था वो अगले हफ्ते तक सिल दिया जाएगा। The suit that I gave to the tailor will be stitched by next week. अगले हफ्ते मैं एक नई कंपनी में शामिल हो जाऊंगा। Next week I will have joined the new company. अगले महीने तक मेरा वेतन मेरे खाते में क्रेडिट हो जाएगा। By next month my salary will have gotten credit to my account. Daily use English sentences. कल इस समय क्या भारत मैच जीत चुका होगा? Tomorrow at this time will India have on the match. सोमवार तक क्या आपकी परीक्षा समाप्त हो गई होगी? By Monday will your exam have gotten over. क्या वो अगले हफ्ते मुंबई पहुंच चुके होंगे? Will they have reached Mumbai next week? क्या वो 25 वर्ष की आयु तक बैंक में नौकरी प्राप्त कर चुका होगा? Will he have secured a job in a bank by that time he is turned 25? यदि आप इन कपड़ों को मंगवाते हैं तो क्या वो परसों आ चुके होंगे? If you order these clothes today, will they have arrived by the day after tomorrow? Daily use English sentences. इस समय मैं नई दिल्ली की यात्रा करूंगा। Tomorrow at this time, I will be traveling to New Delhi. अगले हफ्ते वो अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे। Next week, he will be flying to America. दिल्ली में वायु प्रदूषण सर्दियों में बढ़ता रहेगा। The air pollution in Delhi will keep rising in winters. आधे घंटे के बाद मैं आपके कॉल की प्रतीक्षा करूंगा। After half an hour, I will be waiting for your call. मैं रात 9 बजे बिग बॉस देखूंगा। I will be watching Big Boss at 9 PM. Daily use English sentences. किसी भी समय यहाँ आ रही होगी। She will be coming here any minutes. अगले साल नवंबर में मेरी शादी होने वाली है। नेक्स्ट ईयर इन नवंबर आई विल बी गेटिंग मैरिड। मैं अगले वर्षों तक भी इस तरह अध्ययन करता रहूंगा और आप इसका आनंद लेंगे। आई विल बी स्टडीइंग लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल एंड वी विल बी एंजॉयिंग इट। मैं कल से डाइटिंग करूंगा। आई विल बी डाइटिंग फ्रॉम टुमारो। कल सुबह मैं बस स्टैंड पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। Tomorrow morning I will be waiting for you at the bus stand. Daily use English sentences. अगले हफ्ते मैं इस प्रोजेक्ट पर 20 दिनों तक काम करूंगा। Next week I will have worked on this project for 20 days. मेरे चाचा अगले महीने तक बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। My uncle will have completely recovered from illness by next month. अमेरिका जाने से पहले मैंने अंग्रेजी सीखी होगी। I will have learned English before going to America. जब तक तुम पहुंचोगे मैं नाश्ता कर चुका हूँगा। By the time you reach, I will have had my breakfast. अब सो जाओ, नहीं तो तुमने उड़ान से पहले पर्याप्त आराम नहीं किया होगा। Go to sleep now, else we will have not rested enough before the flight. Daily use English sentences. उसने नया काम शुरू नहीं किया होगा। We will have not started with the new job. मैं शाम के 4 बजे तक उसके घर नहीं पहुंच चुका हूँ। I will have not reached his home by 4 PM. दोपहर 3 बजे तक राहुल की क्लास खत्म नहीं हुई होगी। राहुल क्लास will have not gotten over by 3 PM. अगले साल तक भी उसने शादी नहीं की होगी। By the next year also, he will have not gotten married. अगले 10 साल में भी किसी का Amazon से मुकाबला नहीं होगा। Even next 10 years, nobody will have a competition with Amazon. Daily use English sentences. तुम्हारा पार्सल कल भी नहीं आया होगा। Your parcel will not have arrived even tomorrow. कल भी हमारे पास उत्तर पुस्तिकाएं नहीं होंगी। Even tomorrow, we will have not our answer sheet. उसने नए साल में छुट्टी नहीं ली होगी। He will have not taken a leave in the new year. पार्टी रात 8 बजे भी शुरू नहीं हुई होगी।
कल। द पार्टी विल नॉट हैव स्टार्टेड इवन एट 8 PM टुमारो। इस महीने की 12 तारीख तक भी जोहरी ने अंगूठी नहीं बनाई हो। इवन बाय 12 ऑफ दिस मंथ द ज्वेलर विल नॉट हैव मेड द रिंग। डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। उसने 2 घंटे में भी 19 की तालिका नहीं सीखी हो। He will not have learned the table of 90 even in 2 hours. 2 महीने के बाद चाहे कितनी भी छुट्टी हो, उसने अभी भी आखिरी दिन होमवर्क पूरा नहीं किया होगा। No matter the holiday after 2 months, he will still have not completed the homework on the last day. बारात आने से पहले क्या वो खाना परोस चुके होंगे? Before the marriage procession arrive, will they have served the food? सोमवार तक क्या आप अपने नाटक का पूर्वाभ्यास कर लेंगे? बाय मंडे विल यू हैव कंप्लीटेड योर प्ले रिहर्सल्स? शादी से पहले क्या आप 5 किलो वजन कम कर चुके होंगे? बिफोर द वेडिंग विल यू हैव लॉस्ट 5 kg? डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। जब आप मूवी देखने गए थे तो क्या राम मोबाइल देखते देखते फिसल गए थे? When you had gone to watch movie, then had Ram slept while looking at the mobile? इससे पहले क्या उन्होंने आपसे कोई मदद मांगी थी? Before this, had he asked for any help from you? क्या वह पिछले महीने में भी आपसे मिलने आए थे? In the last month, also had they visited you? उस दिन क्या तुम समय पर पहुंचे थे? That day, had you reached on time? क्या आपने राज की शादी में जाने से पहले कुछ देर आराम किया था? At Raj wedding, had you rested for some time before leaving? Daily use English sentences. आपने रिमोट कहाँ रखा था? Where had you kept the remote? आप मुंबई कब पहुंचे थे? When had you reached Mumbai? उनकी शादी कहाँ हुई थी? Where had their wedding take place? उन्होंने अब तक हमें सूचना क्यों नहीं दी? Why hadn't they informed us till now? मिड टर्म परीक्षाओं में किसी ने मुझसे अधिक अंक प्राप्त नहीं किए होंगे। In the mid terms exam, nobody will have scored more marks than me. Daily use English sentences. रोहन कल तक सारी तैयारी पूरा कर चुका हो। रोहन will have completed all preparation by tomorrow. जब तक तुम टहलने के बाद वापस आओगे तब तक मैं सारा काम पूरा कर चुका हूँ। By the time you come back after the walk, I will have completed all the work. अगर आप आज आवेदन करते हैं तो अगले हफ्ते तक आपका पैन कार्ड आ गया हो। If you apply today, then your PAN card will have arrived by the next week. जब तक हम विमान में चढ़ेंगे वे सामान लोड कर चुके होंगे। By the time we get on the plane, they will have loaded the luggage. इस बस से आप रात 11 बजे तक मुंबई गेट पहुंच चुके होंगे। If you take this bus, you will have reached Mumbai gate by 11 PM. Daily use English sentences. रात 11 बजे के बाद मुझे फोन मत करना, तक मैं सो चुका हूँ। Don't call me after 11 PM. I will have slept by then. अगले महीने तक मैं मुंबई से लौट आऊंगा। By next month, I will have returned from Mumbai. जब तक आप अपना प्रश्न पूरा करेंगे, तब तक वह उत्तर के साथ आ चुका होगा। By the time we will complete your question, he will have come up with the answer. शाम 4 बजे तक वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। By 4 PM, they will have reached their home. अगले साल इस समय तक हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे। By this time next year, we will have been married for 10 years. Daily use English sentences. क्या आपने स्कूल के समय 90% से अधिक अंक प्राप्त किए थे? Had you scored above 90% during your school time? क्या वो मेरे आने से पहले चला गया था? Had he left before I came? क्या उसे लगा कि वहां कुछ गड़बड़ है? Had he sensed that something was wrong there?
इससे पहले क्या उसने 10 लोगों के लिए खाना बनाया था? बिफोर दिस हैड शी कुक्ड फॉर 10 पीपल? रिपोर्ट आने से पहले क्या डॉक्टर ने बीमारी की सही से निदान किया था? बिफोर द रिपोर्ट केम हैड द डॉक्टर डायग्नोस्ड द डिसीज करेक्टली? डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। यह राज मैंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा था। I had not kept that secret only to myself. मेरे माता पिता ने मुझे गोवा जाने की अनुमति नहीं दी थी। My parents had not allowed me to visit Goa. बैंकों ने हमें पहले ATM कार्ड धोखाधड़ी की चेतावनी नहीं दी थी। The bank had not warned us of ATM card fraud before. मैंने ड्राइवर को कार धोने के लिए नहीं कहा था। I hadn't asked the driver to wash the car. सोनू ने हमें अपने पिता के स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताया था। सोनू hadn't informed us about his father's health. Daily use English sentences. इतने बड़े जोखिम के बारे में बात करने से पहले राहुल ने परिणामों के बारे में नहीं सोचा था। राहुल hadn't thought of the consequences before taking about the huge risk. उसने अपनी शादी के बारे में एक भी संकेत नहीं दिया था। He hadn't dropped a single hint about his wedding. क्या आपने ड्राइवर को फोन करके नहीं पूछा था? Had you not called and asked the driver? क्या उसने तुम्हें अपनी शादी में आमंत्रित नहीं किया था? Had he not invited you to his wedding? क्या उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी? Had they married against the wishes of their parents? Daily use English sentences. क्या वह उस बीमारी से उबर चुकी थी? Had she recovered from that illness? क्या आपने पाइप ठीक किया था? Had you fixed the pipe? कल जब आप उनसे मिले थे तो क्या आपने उससे यात्रा के बारे में सवाल किया था? When you meet him yesterday, had you questioned him about this trip? क्या आपका कभी अपने पिछले बॉस से झगड़ा हुआ है? Had you ever fought with your previous boss? उसे छोड़ने से पहले क्या आपने उसे दूसरा मौका दिया था? Before leaving him, had you given him a second chance? Daily use English sentences. मैं एक बार वहां गया था। I went there once. क्या उसने आपको धमकी दी है? Has he threatened you? क्या उसने इस कंपनी में 1 साल पूरा कर लिया है? Has he completed a year in this company? क्या आपने इस वीडियो में नए शब्द सीखे हैं? Have you learned new words in this video? क्या आपने इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर किया है? Have you liked, comment and shared this video? Daily use English sentences. जब हम पहुंचे तो उन्होंने नमाज पूरी कर ली थी। They had finished the prayers when we reached. उसने मुझसे वादा किया था कि वह आज समय पर पहुंचेगा। He had promised me that he would be on time today. मैंने वो शर्ट पहनी थी जो आपने मुझे उपहार में दी थी। I had worn the shirt you gifted me. राम ने लगातार 4 बार 6 रन बनाकर हमें चौंका दिया था। Ram had amazed us by scoring 6 runs 4 times in a row. उन्होंने सारा मजा खराब कर दिया था। He had spoiled the entire fun. Daily use English sentences. उसने राज के सामने एक शब्द भी नहीं बोला था। He had not uttered a single word in front of Raj. मैंने कल स्नान नहीं किया था। I had not taken a bath yesterday. मैंने दस्तावेज में कोई बदलाव नहीं किया था। I had not made any change to the document. बुरे वक्त में आपने कभी मेरा साथ नहीं दिया। You had never supported me during bad times. मैंने स्कूल में कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया था। I had never flouted any rule in the school. Daily use English sentences. अभी हम भागने में सफल रहे थे। Even then, we had managed to flee.
हमारा स्कूल बहुत पहले खत्म हो गया था, तब भी हमारा एक दूसरे से संपर्क नहीं टूटा था। आवर स्कूल वाज ओवर द लॉन्ग बैक, इवन देन वी हैडंट लॉस्ट टच विथ ईच अदर। वो वहां बहुत देर तक खड़ा नहीं रहा। He hadn't stood there for long. मैंने आखिरी वक्त तक पैकिंग शुरू नहीं की थी। I had not started packing till the last moment. प्रमोशन मिलने के बाद भी मैंने कोई उत्साह नहीं दिखाया था। I had not shown any excitement after getting promotion. Daily use English sentences. मेरे भाई ने मेरी कभी नहीं सुनी। My brother had never listened to me. इससे पहले उन्होंने कभी हमारा सम्मान नहीं किया था। They had never respected us before this. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हवाई जहाज से यात्रा करूंगा। I have never thought that I would travel by airplane. मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन शाहरुख खान से मिलूंगा। I had never even imagined in my dream that I would meet शाहरुख खान one day. सभी ने हमें कमरे में बंद कर दिया था ताकि हम कहीं ना जा सके। Everyone had locked us in the room so that we could not go anywhere. Daily use English sentences. तुमने उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा था कि अब तक उसके कान बज रहे होंगे। You had slapped him so hard that his ear would be ringing till now. वो पहले भी कई सीनियर्स की चापलूसी कर चुके हैं। He had flattered many seniors before. घर से निकलने से पहले मैंने गीजर चेक किया था। Before leaving the house, I had checked the geyser. पिछले साल आपने मुझे अपने अंकों से निराश किया था। Last year, you had disappointed me with your marks. उसने अपनी झूठी Facebook प्रोफाइल तस्वीर से मुझे धोखा दिया था। He had deceived me with her false Facebook profile picture. Daily use English sentences. चोर ने जाने से पहले सारे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे। The thief had destroyed all CCTV camera before leaving. आशी ने रात भर हमें परेशान किया। आशी had troubled us all night. मैंने शादी के लिए एक गाना तैयार किया था। I had prepared a song for the wedding. मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आज देर हो जाएगी। I had told you that I will be late today. उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर काफी खर्च किया था। They had spent a lot on their daughter's wedding. Daily use English sentences. मेरा मोबाइल मुंबई में खो गया था। I had lost my mobile in Mumbai. उसने बहुत अधिक शराब का सेवन किया था। He had consumed a lot of alcohol. सीता परीक्षा के लिए उपस्थित हुई थी। सीता had appeared for the exam. मेरे पहुंचने से पहले तुम चले गए थे। You had left before I reached. उन्होंने अपने घर का नवीकरण किया था। They had renovated their house. Thank you for watching. वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।